नवरात्रि एक पावरफुल टाइम है ब्लेसिंग्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का एंड न्यू बिगनिंग का। लेट्स सी कि ये नवरात्रि में देवी माँ की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहे हैं एंड कौन सी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं। मैं आपको बता दूं, आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल रहने वाली है, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। आप लोग अपने लिए ध्यान से कार्ड को सेलेक्ट करिएगा कि आप यहाँ पर माँ आदि शक्ति के कौन से स्वरूप से, कौन से रूप से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। बेसिकली माँ काली, माँ दुर्गा जो है वो माँ आदि शक्ति के स्वरूप हैं, उनकी ही एनर्जीज़ हैं। तो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर माँ काली का कार्ड एंड माँ आदि शक्ति का ये वाला जो फॉर्म है, ये वाली जो एनर्जी है, वो एंडिंग्स के बारे में बात करती है कि एक तो लाइफ में जो भी कोई एंडिंग है वो अपने आप में कंप्लीट एंडिंग नहीं है। एंडिंग्स के बाद यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स होती हैं एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। साथ में यहाँ पे पाइराइट का ये ज़िबु कॉइन है एंड यहाँ पर ये प्रोस्पेरिटी का ज़िबु साइन है। आप ये साइंस को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। आप ये कॉइन्स को अपने वॉलेट में रखें तो बहुत ही लकी रहता है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर माँ दुर्गा का कार्ड एंड माँ आदिशक्ति का ये वाला जो अवतार है, मैं कैसे बोलूँ, ये जो एनर्जी है वो शक्ति को ही रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पर। और वो बताती हैं कि चाहे लाइफ में कितना ही अंधकार क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिविटी के आगे नेगेटिविटी जो है वो कभी भी नहीं टिक सकती। तो आपको हिम्मत रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर शक्ति की एनर्जी है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर ज़िबू कॉइन है और यहाँ पर अनकंडीशनल लव का ये ज़िबू साइन है, ठीक है। तो आप ध्यान से चूज़ करें, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड आप देवी माँ की एनर्जी से, माँ आदिशक्ति की एनर्जी से कनेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर आप इन दोनों कार्ड में से या फिर इसे कॉइन्स में से आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स को भी देख सकते हैं अपने लिए, बिकॉज़ हो सकता है कि आज की रीडिंग में आपको दोनों में कुछ-कुछ अपने लिए मैसेजेस मिलें। ओके। सो एक ओपन माइंडसेट के साथ आप लोग इस रीडिंग को देखिएगा। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने ये माँ काली के कार्ड को अपने लिए चूज करा है या फिर से ये पायराइट के कॉइन को, देन लेट्स सी कि यहाँ पर ये नवरात्रि में कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं देवी माँ की तरफ से। एंड बहुत ही पॉजिटिव, आई डोंट नो, मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही हूँ ये रीडिंग को करने से पहले ही। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या आता है। बट कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें एंड अपने मन में देवी माँ से आप लोग ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएँ, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए एंड एट द सेम टाइम ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आए। तो बाकी मैं ये भी बता दूँ कि बहुत ही अच्छा टाइम है मैनिफेस्टेशन का। तो क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे करना है, सब कुछ इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी। रिचुअल्स रेमेडी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। जस्टिस, ओह माय गॉड! आपने माँ काली की एनर्जी को चूज़ किया है, जो कि मैंने बताया था इंट्रो में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये एनर्जी है। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि लाइफ़ में आपके साथ अनफ़ेयर हुआ है, कुछ लोगों ने गलत किया है, या आपने जितनी भी मेहनत करी लाइफ़ में आपको उसका फल नहीं मिला, आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिला, देन अभी से आपका टाइम जो है वो एक तरीके से चेंज हो रहा है। चीज़ें आपके फ़ेवर में आ रही हैं, एनर्जीज़ आपके फ़ेवर में आ रही हैं, लेकिन जस्टिस की एनर्जी जो बात करती है वो ये भी करती है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन से पीछे नहीं हटना है। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे गोल्स पूरे ही होने वाले होते हैं, लेकिन हम उससे पहले गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, ये टाइम अपनी होप्स को खो देने का नहीं है, ये टाइम डिसअपॉइंट होने का नहीं है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स, अगर मैं बात करूँ ना, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, तो ब्लेसिंग्स में यहाँ पर जस्टिस है कि आपको अभी से आप जिस भी एरिया में एफर्ट कर रहे हैं, आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलने लगेंगे, आपको वहाँ पर पॉजिटिव साइंस मिलने लगेंगे। सो डोंट लूज योर होप, जस्ट यू नो
अपना 100% आपको देना है। अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत करनी है, अपनी पूरी जान यहाँ पर लगा देनी है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग डरते बहुत हैं कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, कहीं मेरा काम खराब ना हो जाए। तो अगेन देवी माँ की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि देखो डरना भी नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, बट आपको अवेयर रह के काम करते जाना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप अगर सही हो तो आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ और सही रास्ते पर चलते चले जाओ। जस्टिस की एनर्जी ये भी बताती है कि सही रास्ते पर चलना है, कोई गलती नहीं करनी है। गलती नहीं करनी है से मेरा मतलब है कि ऐसी इंटेंशंस रखनी है मन में, ऐसी फीलिंग्स रखनी है कि आपका भी भला हो और सबका भला हो, ठीक है? वो इंटेंशन के साथ काम करना है। अभी एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, नेक्स्ट क्या है? 4 ऑफ कॉइन्स। ये नवरात्रि के साथ मैं देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स जो हैं ना, वो अभी आपकी लाइफ में से जैसे दूर हो रहे हैं। आप बहुत सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज़ कर रहे हो। कुछ स्टैग्नेंट एनर्जी आप लोग अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे थे, कुछ स्टक एनर्जीज़ आप लोग अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे थे, या कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे कि मुझे ऐसे ही करना है। बट मैं देख रही हूँ कि ये नवरात्रि से कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग के अंदर आ रही है। एक सरेंडर वाली एनर्जी भी आपके अंदर आ रही है कि अब जैसे ईश्वर की मर्ज़ी, जैसे माई जी चाहें, जैसे भगवान जी चाहें, मैं वैसे लाइफ़ में आगे बढ़ते जा रही हूँ, वैसे काम करते जा रही हूँ। और एक सरेंडर वाला फॉर्म है, एक लेट गो वाली एनर्जी, एक रिलीज़ वाली एनर्जी आप लोगों की लाइफ़ में से कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी में। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके मन में कुछ लोगों के लिए कुछ ग्रजेस थे कि इसने ऐसे कर दिया, जब इसको इसके साथ होगा इसको, मतलब मन में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स थे। आप गलत नहीं थे, लेकिन क्योंकि आपने सफ़र किया, आपने फेस किया, तो आपके मन में कुछ इस तरीके के थॉट्स थे। बट अभी ये नवरात्रि से आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पर आप लोग जैसे देखो बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप 10 डेज़ होपोनोपोनो प्रेयर, देखो इस बारी जो नवरात्रि है वो 10 डेज़ की रहने वाली है। तो अगर आप डेली बेसिस पे होपोनोपोनो प्रेयर करते हो डेली 10 डेज़ तक 5 मिनट कम से कम डेली, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप रिलीज़ कर पाएँगे अपने। यहाँ पर आप कहीं न कहीं जो आपका पास्ट लाइफ़ का भी कर्मा है, आप वो भी रिलीज़ कर पाएँगे एंड पॉज़िटिव चीज़ों को अपनी लाइफ़ में जो है वो इनवाइट करेंगे, वेलकम करेंगे पॉज़िटिव एनर्जी को। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। आपके लिए मैं ये भी देख रही हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट कि बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ़ में। ये लास्ट जो 2025 का टाइम है, यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स, एनर्जी पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं और आप उनमें तब एंटर कर पाएँगे जब आप अपनी पास्ट की जो भी चीज़ें हैं आपके मन में, जो भी कुछ पास्ट का कुछ भी भरा पड़ा है, जब आप उसको रिलीज़ करेंगे। तो ये टाइम जो है वो रिलीज़िंग के लिए बहुत अच्छा है कि आप रिलीज़ करें। मैनिफेस्ट अगर आपने करना है आपकी लाइफ़ में, तो आप पॉज़िटिविटी को मैनिफेस्ट करें। इस वक़्त अपनी जो डिज़ायर्स हैं, देवी माँ से अगर आप कोई विश भी रख रहे हो, तो ऐसी विश मत रखना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मटीरियल वर्ल्ड से रिलेटेड विश मत रखना। विश ऐसे रखना कि मैं हेल्दी रहूँ, अ, लाइक मेरी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आए, मेरी सोल का जो है वो एक्सपेंड हो, मेरी इंट्यूशन अच्छी हो, मेरी लाइफ़ में ढेर सारी ब्लेसिंग हो। मतलब डिज़ायर ऐसे नहीं रखनी मेरे को ये कार मिल जाए, मुझे ये फ़ोन मिल जाए, मुझे ये, मतलब ऐसे वाली डिज़ायर होती है ना, ये चीज़ नहीं करनी। आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो ऐसे मैनिफेस्ट करना है जो लाइफ लॉन्ग आपके काम में आए, लाइफ लॉन्ग आपके साथ में हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर आपने कुछ मैनिफेस्ट अपने लिए यहाँ पर करना है। देखते हैं यहाँ पर एक और मैसेज कार्ड आप लोगों के लिए क्या है ग्रुप नंबर फर्स्ट। नाइन ऑफ कप्स, भाई ढेर सारी ब्लेसिंग्स ये नवरात्रि में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। और
आप अपनी लाइफ को जैसे एक नए सिरे से जो है वो शुरू कर रहे हो। अभी मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत सारे लोगों से कम कर रहे हो। यहाँ पर अभी आप केवल खुद से एक्सपेक्टेशन करोगे, आपको ऐसा लगेगा मेरी लाइफ है, मुझे इसे खुशियों से भरना है, मुझे अपने आप को हैप्पी रखना है, हेल्दी रखना है। आप अपने ऊपर फ़ोकस करोगे, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करोगे। एंड जैसे मैंने अभी बोला कि आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में से, कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की आपकी लाइफ में अभी न्यू बिगनिंग भी हो रही है। यहाँ पर ग्रोथ का पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है कहीं न कहीं। और देवी माँ की तरफ से मैसेज बस ये है कि देखो तुम खुश रहो। अगर तुम खुश रहोगे, खुश रहकर काम करोगे, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। यस, पास्ट में तकलीफ़ें रही हैं, काफ़ी कुछ दिक्कतें रही हैं, बट अभी वो फ़ेज़ आपकी लाइफ में एंड हो रहा है और यहाँ पर से एक ब्लेसिंग्स का फ़ेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। अभी धीरे-धीरे सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं, अभी धीरे-धीरे सारी चीज़ें फिक्स हो रही हैं, ठीक हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। तो अब आप भी अपने पास्ट को लेट गो करें और अपनी लाइफ में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ें पॉज़िटिविटी के साथ और पॉज़िटिव अप्रोच के साथ। साथ में यहाँ पर आपको मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ नए कनेक्शंस मिलेंगे बनाने को। और अगेन मुझे आगे बढ़ने की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ नए कनेक्शंस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहे हैं और आपके करियर में काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आगे जाके होने वाला है। अम, ये नवरात्रि में मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे थे, तो वो सॉर्ट हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, रिश्ते यहाँ पर आपके हील हो रहे हैं। और मे बी अगर कोई एक ऐसा रिश्ता था कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, तो वो रिश्ता भी अभी हील हो रहा है। स्पेशली यू नो अगर मैं आपके करियर की भी बात करूँ, मे बी आपके बॉस से, कलीग से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो चीज़ें हील हो रही हैं। या फिर कुछ मैरिड वुमेन्स हैं, आपके इन-लॉज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो यहाँ पर हील हो रही हैं। तो ऐसे कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहे हैं कि कुछ रिश्ते यहाँ पर आपके हील हो रहे हैं। ठीक है, कुछ रिश्तों में यहाँ पर पीस की एक एनर्जी आ रही है, एक शांति की एनर्जी आ रही है और आप शांति से अभी-अभी लाइक काम कर रहे हो और कुछ शिफ्ट भी होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें शिफ्ट भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म भी हो रही हैं। तो यहाँ पर तीनों ही एनर्जी हैं, ब्लेसिंग्स भी है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी है, न्यू बिगिनिंग भी है। लेट्स सी यहाँ पर आगे और क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्रिएटिव लक। यहाँ कहीं न कहीं माँ सरस्वती की भी एनर्जी है, जैसे ये वीणा के साथ और माँ लक्ष्मी की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी आपसे कहा जा रहा है, देवी माँ की तरफ से मैसेज ये है, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करो। इस वक़्त अपनी लाइफ़ में जो अपना फ़ोकस है, वो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर रखो, अपने काम के ऊपर रखो, अपने आप से प्यार करो। ठीक है? जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आपकी लाइफ़ में चीज़ें जो हैं वो ईज़िली मैनिफेस्ट भी नहीं हो पाएँगी। अपने आप से प्यार करो, अपना ख़्याल रखो और साथ में आप कुछ क्रिएटिव हॉबीज़ भी कर सकते हो। अगर जैसे आपको कोई अपना कुछ म्यूज़िक के पर्पज़ से कोई अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, आप करो। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, करो। आपको फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड कुछ अच्छा लगता है, आप करो। आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड मतलब कुछ क्रिएटिव होना, अपने पैशन को फ़ॉलो करना, कोई ऐसी हॉबी, ऐसा टैलेंट जो करके आपको अच्छा लगता है, तो आपको वहाँ पर भी अपना टाइम जो है वो देने की ज़रूरत है, ठीक है? इनर पीस का यहाँ पर कार्ड है, मैंने इनर पीस का मैसेज भी दिया था आपको कि कुछ रिश्तों में भी यहाँ पर पीस है। सबसे ज़्यादा ना आपके अंदर एक हलचल सी जो चल रही थी बहुत समय से, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसे ही है। आप अपनी लाइफ के बारे में ही नेगेटिव सोचते थे, आप अपने बारे में ही नेगेटिव सोचते थे, वहाँ पर एक पीस क्रिएट हो रही है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, आप गो विद द फ्लो की भी एनर्जी में हो, आप अपना 100% देने को भी तैयार हो। और अभी कुछ चीज़ों को कंप्लीटली लेट गो कर देना कि ठीक है, तुम्हारी करनी तुम्हारे संग, अब मेरे को अपना देखना है। मैं अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी, ग्रजेस किसी के लिए भी नहीं रखना चाहती या नहीं रखना चाहता। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए मैसेज। हार्वेस्ट। सो ये नवरात्रि से कहीं न कहीं हार्वेस्ट, अब हार्वेस्ट से समझ रहे हैं आप? हार्वेस्ट मतलब आपने जितनी भी अभी तक मेहनत करी, ठीक है? जो भी आपने बीज बोए, जो भी आपने मेहनत करी, वहाँ पर अभी आपको रिज़ल्ट मिलने लगेंगे, ठीक है? आपकी मेहनत अभी जैसे रंग लेकर आ रही है और ये नवरात्रि से भई बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में आ रही हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ग्रोथ को, अपनी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। जस्ट गो फॉर इट। बहुत अच्छा टाइम है ये आप लोगों के लिए।
ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और जैसे यहाँ पर फ्रूट्स की एनर्जी है, फ्रूट्स फ्रूट्स यानी कि कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने जा रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जैसे मैंने कहा सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, लाइफ में खुशियाँ हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी है, सब कुछ धीरे-धीरे आपकी लाइफ में अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट अलाइन हो रहा है, तो भई आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, मैं आपको बता दूँ। और मे बी मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ लोग ये नवरात्रि में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं। मे बी आप लोग फास्टिंग कर रहे हो, मे बी आप लोग डेली प्रेयर्स कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, पाठ कर रहे हो दुर्गा सप्तशती का, कुछ मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हो। तो मुझे बहुत सारे रिचुअल, सारी चीज़ें आप लोग परफॉर्म करते हुए भी कहीं न कहीं ये नवरात्रि में दिख रहे हो। और आपने ठान लिया कि मुझे अब केवल पॉजिटिविटी के साथ ही काम करना है लाइफ में, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं। अच्छा, हाँ, यस, ये भी मैसेज है कि ये नवरात्रि में आप डेली बेसिस पे देवी माँ को फ्रूट्स का प्रसाद ज़रूर लगाना। और मेक श्योर कि आपका जैसे मंदिर है, जो भी है, आप वहाँ पर देखो, यहाँ पर तीनों ही चीज़ें आ रही हैं। वहाँ पर कोई अच्छा-सा म्यूज़िक प्ले करके रखो। जैसे कुछ मेडिटेशन म्यूज़िक हैं, कुछ भजन हैं देवी माँ के, है ना? जैसे वो चल रहे हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया ज़रूर जला के रखना। आप अखंड दिया जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर अखंड भी नहीं है तो डेली सुबह शाम दिया ज़रूर जलाएँ, आरती ज़रूर करें। एंड देखना, ये सारी चीज़ें करने से आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉज़िटिविटी आएगी, ठीक है? अभी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ट्रिप नंबर फर्स्ट, सो यहाँ पर एक कार्ड गिरा है, बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज ए लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। देखो, अगर आपके घर के आसपास कोई भी एक ऐसी जगह, आप लोग वाटर की एनर्जी से बहुत कनेक्टेड होंगे, आपको वाटर बहुत अट्रैक्ट करता होगा, राइट? ग्रुप नंबर फर्स्ट, मुझे बताना। और ऐसा सबके साथ नहीं होता, इवन मैं भी उनमें से हूँ, मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है, जो रिवर है, ओशियन है, कोई लेक है, कोई वाटरफॉल है, आप वहाँ पर जाएं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और वहाँ से आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और वहाँ पर आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से मतलब जो आपके ही अंदर रेजिस्टिंग एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, जो एक इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो पाएंगे, ट्रॉमा कहीं ना कहीं रिलीज हो पाएगा आपकी लाइफ में से। और साथ में एक और मैसेज ये है कि आप वाटर टेक्निक्स के साथ जो है वो मैनिफेस्टेशन करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, cycles and rhythms, the cycle of your body, energy levels and emotions। आप बहुत इमोशनल हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, एंड यहाँ पर मैंने अभी इमोशनल ब्लॉकेजेस की ही बात करी थी। तो इमोशनली आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, आप बहुत सेंसिटिव हैं। यहाँ पर आपके लिए देवी माँ की तरफ से मैसेज ये है कि देखो, जैसे मून की एक साइकिल होती है 28 डेज़ की, मून घटता है, बढ़ता है, फुल मून है, न्यू मून है, उसमें आ रहा है। वैसे हमारे बॉडीज़ में भी एक साइकिल रहती है, जैसे फीमेल्स उनमें हार्मोन्स की भी एक साइकिल रहती है, राइट? तो अर्थ का भी एक रिवॉल्विंग का एक साइकिल है, राइट? मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक साइकिल में चलती हैं, वो एक रिदम में चलती हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ के वो रिदम को समझना है, वो साइकिल को समझना है, और उसके साथ आपको काम करना है। अपने आप को समझना है ग्रुप नंबर फर्स्ट। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। हर एक इंसान में एक ही तरीके की खूबियाँ नहीं होती, मतलब सब में अलग-अलग अपनी कुछ स्पेशलिटी होती हैं, अपनी कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये नवरात्रि सारी जो एनर्जी है वो अपने इनवर्ड लेके जानी है, अपने अंदर लेके जानी है, और देवी माँ से प्रार्थना करनी है कि वो आपको हील करे भाई। वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, ब्लेसिंग्स में ढेर सारी हीलिंग दें, ढेर सारी पॉजिटिविटी दें, खुशियाँ दें, इतनी हिम्मत दें कि आप लोगों को फॉरगिव कर पाएँ, आप लोगों को माफ़ कर पाएँ, आप लेट गो कर पाएँ, और अपनी लाइफ में अब आप एक नए पोर्टल में एंटर करने के लिए तैयार हो जाएँ। तो आपने इस तरीके से प्रार्थना करनी है, ठीक है? और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस।
आपका कनेक्शन डिवाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, देवी माँ के जिस भी रूप से आप कनेक्टेड हो, मे बी शायद आप लोग माँ काली से ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आपका उनसे जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सिर्फ आपको उनकी एनर्जी अपने अराउंड फील होगी। आप अपनी आंखें बंद करोगे तो अपने दिल में कहीं ना कहीं उनको पाओगे, और बहुत प्योरिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दिल में अभी सबके लिए अच्छा है। आपको भी बहुत सारी चीज़ों से आप ऐसे छोड़ रहे हो कि भई ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं परवाह, मुझे नहीं करना, मुझे अपना मैं बस अब मैं मुझे अपने रास्ता देखना है, मुझे अपनी दुनिया में रहना है, मुझे अपने साथ आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों से विश्वास उठा है, बहुत सारी जगह से आप डिसअपॉइंट हुए हो, लेकिन अब आपकी एनर्जी आप अपने अंदर ही लेकर जा रहे हो। हीलिंग जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सारी देख रही हूँ आप लोगों के लिए, और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप लोग अवेयर हो रहे हैं, एंड जैसे यहाँ पर जो गौतम बुद्धा है वो एक तरीके से मुद्रा में है। इन्हें हँस मुद्रा बोलते हैं, जिनके साथ मेडिटेशन किया जाता है, हीलिंग किया जाता है। आप ऐसे ही कुछ अपने मेडिटेशन की कुछ साइंसेस को फॉलो कर रहे हो आई थिंक आप लोग, राइट? मुझे बताना अगर ऐसा है तो। बट आप किसी चीज़ की तरफ, किसी मोडालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होने वाले हो, आप सीखने वाले हो, समझने वाले हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। म्यूज़िक से आप लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हो, ओम की एनर्जी से। आप ओम की जो एनर्जी है वो यूनिवर्सल एनर्जी है, इसका रिश्ता किसी रिलीजन से नहीं है। लाइक ओम की एनर्जी जो यूनिवर्स की एनर्जी है, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो। कहीं न कहीं मैं ये चीज़ आपके लिए देख रही हूँ। मिल सकता है यहाँ पर कार्ड क्या है? हायर लर्निंग। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। देखो, आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंजेस से, बहुत सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। अभी यहाँ पर लाइफ में कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी नॉलेज है, अ, बहुत सारी चीज़ों को तुम जानते हो, बट अभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको और ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, कुछ अच्छी किताबों को पढ़ो, कुछ अच्छी चीज़ों को सुनो, कुछ अच्छे लोगों को सुनो। अ, आप में से बहुत सारे लोग देवी माँ की एनर्जी से बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन मुझे ऐसे भी यहाँ पर दिख रहा है जैसे अम आप समहाउ एंजल्स से भी बहुत कनेक्टेड हैं, कि आप एंजल आर्कएंजल से बहुत कनेक्टेड है। आप आर्कएंजल माइकल को, राफेल को, आई डोंट नो, बट जो वेस्टर्न हमारी साइंसेस है ना स्पिरिचुअलिटी के लिए, आप वहाँ पर से भी कनेक्टेड हो एट द सेम टाइम। और आप कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करते हो, आप कुछ कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हो या करोगे आगे। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था इस डेक से, बट अभी यहाँ पर 2 आ गए हैं, तो लेट्स सी। द फर्स्ट इज सेटिंग बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड, प्रोटेक्शन, ऑनर। तो देवी माँ की तरफ से मैसेज यहाँ पर ये है कि आप लोग अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करें। ठीक है, आपको हेल्दी बाउंड्रीज रखनी पड़ेंगी, सो दैट कोई भी आपके डिसएडवांटेज नहीं ले पाए, कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाए। और देखो, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज रखना कोई भी सेल्फिश वाली बात नहीं है, कि कोई आपसे कोई कह रहा है और आप नो कह रही हो। नो कहना भी कोई रूड नहीं है। इट मीन्स कि आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपना पहले ख्याल रख रहे हो। दैट्स इट। तो ये टाइम आपको अपने ऊपर लगाना है, और किसी को भी इतनी आपको पावर नहीं देनी है कि कोई आपका दिल दुखा पाए। आपको उतना लोगों से कनेक्शन रखना है, उतना रिश्ता रखना है, जितना आप अपनी एनर्जी में खुश रहें, वो अपनी एनर्जी में खुश रहें। ठीक है? ड्युअलिटी, मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट इस कार्ड में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। देवी माँ कह रही हैं, जैसे मैंने अभी वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न में जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो भी चीज़ें हैं, आप कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जान रहे हो, फॉलो कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, बट मैसेज यहाँ पर ये है कि सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। अगर बहुत सारी नई नई चीज़ों को स्पिरिचुअल लेवल पर ट्राई करोगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, परेशान भी हो सकते हो। और कहते हैं ना, आधा-अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है ना? तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, किसी भी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज लें, और उसके बाद ही आपको कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रिचुअल, आई डोंट नो, बट कुछ लोग स्पेल्स वगैरह में हैं, कैंडल मैजिक में हैं,
आपको उसके बाद ही वो यूज़ करना है। आपको ऐसे ही कुछ भी सुन के, क्योंकि अगर हम देखें इस वक़्त सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, मंत्र बताए जा रहे हैं, लोग रिचुअल्स बताए जा रहे हैं, जो कि करने के भी नहीं है सबके लिए, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर गुरु की गाइडेंस में या फिर से कोई है जो कि आपको समझ सकता है आपकी एनर्जी लेवल को, और उस हिसाब से अगर आपको गाइड कर रहा है तो करे जाते हैं। बट आजकल ख़ैर मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहती, मैं किसी को कोई टारगेट नहीं कर रही, लेकिन हमारा अच्छा-बुरा हमें खुद ही समझना होता है, हमें खुद ही देखना होता है, तो आपको सब चीज़ों को ट्राई नहीं करना है, ओके? आप चाहें तो बस बेसिक चीज़ें करें और उनसे ही आपको बहुत ही पावरफुल रिज़ल्ट्स जो है वो मिलेंगे। अगर आपको अच्छा फ़ील, आपको मन में डाउट आ रहा है कुछ भी करते वक़्त, स्पिरिचुअलिटी का पहला रूल है विश्वास। अगर आपको कुछ भी करते वक़्त डाउट मन में आ रहा है, कोई भी मैनिफेस्टेशन कुछ भी कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो, देन नहीं करना, बिल्कुल मत करना। अपनी गट फीलिंग की सुनना, अपनी इंट्यूशन की सुनना, ओके? लास्टली और देख लेते हैं क्या स्पेशल मैसेज है देवी माँ की तरफ से आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग क्लियर कॉर्ड्स को वेयर करो। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि क्लियर कॉर्ड्स, देखो क्लियर कॉर्ड्स एक ऐसा स्टोन है, मैं बोलती हूँ सबको वेयर करना चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल ब्रेसलेट वेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास ऑल द टाइम ये स्पेयर रहता है क्लियर कॉर्ड्स का, क्योंकि ये ब्रेसलेट से भी ज़्यादा पावरफुल रहता है इसकी एनर्जीज़। तो बट ये आई थिंक बहुत ही रेयर पीस में से, रेयर कलेक्शन में से था, तो ये मेरे पास अभी वेबसाइट पे नहीं है आप लोगों के लिए। बट येस, वेबसाइट पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट है और आप उसको वेयर करें। क्योंकि ये मास्टर हीलर है, आप इसके साथ कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर कोई मेरे से पूछे कि कोई एक क्रिस्टल जो मैं रिकमेंड करूँ सबके पास होना चाहिए, देन दैट इज़ क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है? तो यहाँ पे स्वाध्याय का कार्ड है, सेल्फ स्टडी, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। कुछ भी ट्राई करने के पहले, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले, कुछ भी नया करने के पहले, अभी आपको और नॉलेज बढ़ानी है और उसके बाद उस चीज़ पर आपको कोई भी और अदर एक्शन लेना है। तो देवी माँ की तरफ से इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, हायर लर्निंग की तरफ जाओ। भटकना नहीं है इधर-उधर, परेशान नहीं होना है इधर-उधर, 10 चीज़ों को सुन के फिर कन्फ्यूज़्ड हो गए अब मैं क्या करूँ? तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? इवन अगर आपका मन है, आप स्क्रिप्चर्स की तरफ जाओ, आप वेदों की तरफ जाओ, जो वेदास हैं हमारे, जो भी कुछ है आप वहाँ पर जाओ, उनसे नॉलेज लो। अगर बहुत ही डीप में नॉलेज लेनी है तो ओके, सो ये सारे पोर्टल्स आपके लिए ओपन है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि इफ आपका मन है कि मैं अपने एंशिएंट जो भी या आप किसी भी रिलीजन से हैं या कुछ भी हैं, तो आप पुरानी चीज़ों की तरफ जाओ। एंड मैं बस हमेशा की तरह आप लोगों के लिए देवी माँ से यही प्रार्थना करूँगी कि वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, आपके जीवन में ढेर सारी बरकत हो, तरक्की हो, एंड बस आप लोग सुखी रहें अपने जीवन में। ओके, सो मुझे आप लोग बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। मुझे बहुत पीसफुल, जैसे मैंने कहा, मुझे रीडिंग करने के पहले ही बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था, बहुत पीसफुल फील हो रहा था, तो सेम फीलिंग मेरी अभी भी है। आप लोग बताना ये रीडिंग देखने का एक्सपीरियंस कैसे रहा? अच्छी लगी हो रीडिंग, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैंने आपको क्रिस्टल रिकमेंड किया है, वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofthetis717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से रोज़ क्वार्ट्ज के ज़िप कॉइन को, तो लेट्स सी कि यहाँ पर ये नवरात्रि में कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, डिटेल में यहाँ पर सारा कुछ देखेंगे। तो ये वाला जो रोज़ क्वार्ट्ज का ज़िप कॉइन है वो अनकंडीशनल लव को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, प्रमोट करता है। एंड माँ दुर्गा का ये जो कार्ड है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वो पावर के बारे में बताता है, वो आगे बढ़ने के बारे में बताता है। तो चलिए अभी डिटेल में देखते हैं, यहाँ पर रीडिंग को एंड तक देखना, ठीक है? बिकॉज़ तभी पूरी रीडिंग किसी के भी समझ में आ पाएगी कि क्या मैसेजेस हैं, क्या नहीं है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, और बाकी नवरात्रि को लेकर जो भी रिचुअल है, रेमेडी है, मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हूँ, रील्स में, और जो इंस्टाग्राम पर ग्रुप है उसमें भी, तो आप लोग ज़रूर कनेक्ट करिए, ठीक है? बाकी चलिए अभी देखते हैं जो ओह माय गॉड! आपके लिए खुद ही कार्ड्स गिरे जा रहे हैं, बट मुझे पहले एक बारी अच्छे से शफ़ल करना है, फिर ही लूँगी मैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2। ओके, ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ देवी माँ गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ये रीडिंग देखते-देखते आप देवी माँ से ढेर सारी प्रार्थना करें,
ठीक है, कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएँ एंड आपको ढेर सारी लाइफ में ब्लेसिंग्स दें। 7 ऑफ कप्स, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में से कन्फ्यूज़न क्लियर होने जा रहा है। मेबी आप बहुत सारी चीज़ों में फँसे हुए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या मेरे लिए बेस्ट है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा था, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो ये नवरात्रि में जो एनर्जी है देवी माँ की, आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आएगी। बट वो क्लैरिटी कैसे आएगी? ये ब्लेसिंग को आप कैसे रिसीव कर सकते हो? जब आप ध्यान करोगे, जब आप अपने मन को शांत करोगे। देखो, हर कोई चाहता है कि भाई मेरी इंट्यूशन बड़ी अच्छी हो जाए आज के टाइम पे, और मतलब जिस तरीके से चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे या देवी माँ के नाम का जाप करोगे आप लोग, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं, जो भी क्या बोलूँ मैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, सब क्लियर होते जाएगी, और जो एक ब्रेन फॉग टाइप हम कहते हैं ना, वो क्लियर होगा और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। कोई बड़ा डिसीज़न भी आप लोग ये नवरात्रि में अपने लिए ले सकते हो, या नवरात्रि के बाद जस्ट आफ्टर नवरात्रि में देख रही हो, कोई बड़ा डिसीज़न रहेगा। किसी चीज़ को लेकर कोई बड़ा फैसला आप लोग अपनी लाइफ में ले सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि देखो, हर किसी की लाइफ ना एक जैसे नहीं होती, हर कोई पर्सन एक जैसा नहीं होता, तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके दुखी ना हो। आप अपना 100% दें, आप अपनी तरफ से बेस्ट करें, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं आप उनके ऊपर और ज़्यादा काम करें, और कुछ भी ऐसी-वैसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, कुछ भी सोशल मीडिया पे जस्ट देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या हो और आप किस में बेस्ट हो, और आपको उसी के हिसाब से अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं, काम करना है। तो मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नवरात्रि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप लोग अपने साइकिक गिफ्ट्स को एनहांस करना चाहते हो, अपनी इंट्यूशन को अच्छा करना चाहते हो, अपने साइकिक गिफ्ट्स को बढ़ाना चाहते हो, तो ये नवरात्रि में ध्यान, साधना, जो भी आप करना चाहें वो ज़रूर करें। ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। एंड मैं एकदम ठीक हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील हो रहा है। मेबी आप लोग अपनी बात को कह नहीं पाते, आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कह भी देते हो तो सामने वाला समझ नहीं पाता, या गुस्से में कभी कुछ कह देते हो, या चिड़चिड़ापन हो जाता है। आपको अपने थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, कुछ लोगों को कुछ-कुछ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। इम्यूनिटी को लेके कुछ-कुछ इश्यूज़ हैं, जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाते हो, परेशान हो जाते हो। थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो, ठीक है? और थ्रोट चक्रा को अच्छा करने के लिए आप लोग लेपिस लज़ूली का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है? कम्युनिकेशंस को अच्छा करना हो गया, अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी हो गई, तो आप लेपिस लज़ूली को वेयर करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में ग्रुप नंबर 2 में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए देख रही हूँ। कोई बड़ा डिसीज़न आप लोग अपनी लाइफ में लेने वाले हो। कोई एक ऐसा डिसीज़न लेने वाले हो जो शायद कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, कोई सोच ही नहीं रहा था कि आप ये करोगे। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने वाले हो, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आप लोग कहीं न कहीं निकलने वाले हो, और सही का साथ दोगे। जो सही होगा आप लोग वो करोगे, कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर रहेंगी। एंड देवी माँ की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि तुम बस अपना कर्म करते जाओ, और रेस्ट सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ो। मेरे ऊपर यानी कि देवी माँ आपसे कह रही हैं कि रेस्ट सारी चीज़ों को आप उनके ऊपर छोड़ दें, आप देवी माँ के ऊपर छोड़ दें, और बस अपना बेस्ट करने के ऊपर ध्यान दें। ना आपको किसी को अपने आप को किसी से कंपेयर करना है, ना आपको दूसरों की लाइफ पे फ़ोकस करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है भई। आप लोग ग्रुप नंबर 2, कहा जा रहा है कि देखो बहुत पावरफुल हो, और बस यहाँ पर डेडिकेशन अपना दिखाओ, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, अपना फ़ोकस अच्छा रखो, अपना कंसंट्रेशन अच्छा रखो, और जो आपके सपने हैं बस लग जाओ उनको पूरा करने पर, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आएगा, आपको ये चीज़ को याद रखना है। ठीक है? 6 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है।
मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है आप लोगों के लिए कि भाई देखो, ये नवरात्रि का टाइम पीरियड है। आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। अभी देखो, वैसे भी ये जो टाइम चल रहा है ना, ये रिलीज़िंग वाला टाइम चल रहा है, जो इक्लिप्स के बाद से टाइम चल रहा है। ये लेट गो वाला टाइम चल रहा है कहीं न कहीं। लोग बहुत सारे ट्रॉमा को, बहुत सारी चीज़ों को क्लोज़र दे रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। लाइफ़ में बहुत कुछ इस वक़्त हो रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि धीरे-धीरे लाइफ़ में शांति आ रही है, धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं वो सेटल हो रही हैं, फिक्स हो रही हैं। इट जस्ट रुकना नहीं है कि आप रुक जाएँ, हार मान जाएँ, अरे अब क्या होगा? अरे अब कैसे होगा? नहीं, यहाँ पर आगे बढ़ते रहना है लाइफ़ में, धीरे-धीरे रास्ते भी मिल जाएँगे, धीरे-धीरे ये जो तूफ़ान-सा लाइफ़ में मचा पड़ा है, ये भी थम जाएगा, चीज़ें भी क्लियर होंगी, ब्लेसिंग्स भी आएँगी, न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी हो रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ़ में। बस इस वक़्त अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट रख के, पॉज़िटिव रख के ना, ये टाइम जो है वो आगे बढ़ने का है। ये ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करने का टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। एंड लेपिस lazuli बहुत मोटिवेशन भी देता है, वो आपके नॉलेज को भी बढ़ाता है। तो लेपिस lazuli आपके लिए बेस्ट है, मैनिफेस्टेशन का स्टोन भी बोलते हैं। तो आप लेपिस lazuli को वेयर करें, ठीक है? जैसे मैंने कहा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे अपने लिए ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, और क्या मैसेज है आपके लिए ग्रुप नंबर 2, और क्या गाइडेंस है देवी माँ की तरफ से। रिन्यूअल, तो भाई यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए, और आप जैसे अपने एक नए वर्जन में आ रहे हो, आप जैसे अपने एक नए अवतार में आ रहे हो कहीं ना कहीं। और अभी यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ों की तरफ फ़ोकस करोगे, कुछ नई चीज़ों की तरफ आप लोग लाइफ़ में ध्यान दोगे। पुरानी यहाँ पर एंडिंग हो रही है। अभी आपका फ़ोकस ये भी रहेगा कि चलो अब मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान देता हूँ, चलो अब मैं अपनी इमोशनल वेलबीइंग पर ध्यान देता हूँ, चलो मैं अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देता हूँ। तो आपका अभी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान है, लेकिन वो चीज़ें आपसे ही जुड़ी हैं। तो आपका सारा फ़ोकस आपके ऊपर है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, और बहुत सारा कुछ अब लाइफ़ में एक एक नया दौर शुरू होने वाला है, एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो, ठीक है? कंपैशन, लाइफ़ में इस वक़्त आप लोग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये लाइफ़ बहुत हार्श है, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बहुत सारे ट्रबल्स हैं लाइफ़ में। है ना? लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, देवी माँ की तरफ से मैसेज है कि अपने अंदर प्यार को बनाए रखो, अपने अंदर कंपैशन को बनाए रखो, और ये कंपैशन सबके लिए होना चाहिए लाइफ में, ठीक है? लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको उनके जैसा नहीं बनना। जैसे यहाँ पर लोटस की एनर्जी, अभी लोटस जो है वो कीचड़ में उगता है, वो भी सोच ले यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ है। मतलब फिर उसकी खूबी क्या है? आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ काम करना है, आपको भीड़ के जैसा नहीं बनना, आपको अपने बेस्ट वर्ज़न में आना है। तो आप खुद को डेली अफ़र्मेशन दें, मैं प्यार से भरी हुई हूँ, ठीक है? मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, साथ में मैं ग्रोथ को चूज़ करती हूँ, मैं ओपन माइंडसेट को चूज़ करती हूँ, मैं लाइफ़ में आगे बढ़ने को चूज़ करती हूँ, मैं हीलिंग को चूज़ करती हूँ, ठीक है? और आपको ये अफ़र्मेशन अपने लिए देनी है, आप इन्हें लिख लें, ठीक है? आपको अपने आस-पास नेगेटिविटी देख के बेसिकली कहा जा रहा है कि नेगेटिव नहीं होना है। आपको पॉज़िटिविटी के ऊपर अपना फ़ोकस रखना है, और आपको पॉज़िटिव रहना है। यूनिवर्सल कनेक्शन, ये नवरात्रि में आपका ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ, या मैं बोलूँ देवी माँ के साथ जो रिश्ता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ को कहीं न कहीं फ़ील करेंगे। आप फ़ील करेंगे कि हम सब लोग हम मैं समझती हूँ कि ये मैं हूँ, वो है, वो है, उसने ऐसे कह दिया, मैंने ऐसे कह दिया। लेकिन आपको रियलाइज़ होगा कि हम सब तो एक ही हैं, हम सब तो एक ही एनर्जी का हिस्सा है। तो कुछ भी मेरा या उसका नहीं है, जो भी कुछ है वो सब एक कंबाइन है, वो एक ही एनर्जी है, वो एक ही यूनिवर्सल एनर्जी है, वो एक होलनेस वाली एनर्जी। कहीं न कहीं आप इसको फ़ील कर पाएँगे। ये नवरात्रि में आप लोगों की एक मैं ईगो भी शेड होते हुए देख रही हूँ कि इस मैसेज को कोई भी अपनी ईगो पे नहीं लेना अगेन, लेकिन आपके अंदर में से ना मैं निकलना है, मेरे साथ ऐसे हुआ, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, मैं ये सब कुछ फेस कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मेरे को मेरी मेहनत का फल नहीं मिला। ये जो मैं वाली, ये जो ईगो वाली एनर्जी है ना, शेड हो रही है, जो ईगो वाली एनर्जी आपको विक्टिम मोड में लेकर जा रही थी,
कि मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है, मतलब ऐसे वाली एनर्जी है ना, मेरे साथ ही गलत होता है, सब देखो कितना आगे बढ़ गए, सब देखो कितना खुश है, मेरी किस्मत, वो मैं मेरा वाली एनर्जी जो ईगो है वो शेड हो रही है। और आप यूनिवर्सल एनर्जी से, होलनेस वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 कनेक्ट कर रहे हो। अपने आप को हील करना है आप लोगों को इस वक्त। नवरात्रि की जो एनर्जी रहेंगी आपके लिए, आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मांगे, भगवान जी मुझे अबंडेंस, मेरी लाइफ में अबंडेंस हो जाए, मैंने कुछ एफर्मेशन आपको बोली, बट ये नवरात्रि में आपको हीलिंग ही मांगनी है, आपको हीलिंग ही प्रेयर यहाँ पर करनी है, और सिर्फ आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है। सब कुछ तो बाद में अपने आप ही मिल जाएगा। अपने आप को भी यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ क्या बोलूँ मैं, मैच तो मतलब उस मैच में आ जाओ, उस कनेक्शन में आ जाओ, वो अपने आप को एक कर लो तो सब कुछ तो मैनिफेस्ट इजीली हो जाएगा। फिर तो वो आप आराम से कर ही लोगे। तो यहाँ पर अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करने पर ध्यान देना है। आप ये भी अफ़र्मेशन दे सकते हो कि मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मेरी वाइब्रेशन हाई होते जा रही हैं, एंड मैं बहुत ही पॉज़िटिव हूँ। मैं यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड हूँ। तो ये अफ़र्मेशंस को ऐड कर लेना, ठीक है? तो ये नवरात्रि में आप डेली देवी माँ को फ्लावर्स अर्पित करते हो, फूल उनको अर्पित करते हो जो उनको पसंद है, बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रूट्स ज़रूर करना, और अगर आप कर सकें डेली घर में गंगा जल का कुछ ऐसे छींटे मारने वाली जो स्प्रिंकल करने वाला रहता है वो ज़रूर करना। घर में साफ-सफाई का आप ज़रूर ख़्याल रखना कि घर में साफ-सफाई रहे। कोई भी स्पाइडर वेब वगैरह ऐसी एनर्जीज़ ना हो, घर में क्लियर एनर्जीज़ हों। ठीक है? साथ में आप कुछ ये नवरात्रि में ये भी कहा जा रहा है कि आप कोई प्लांट ज़रूर लगाना। अपने घर के गार्डन में या कोई पॉट में, ठीक है? कहीं अपने घर में ही, मतलब अपने घर में ही आपको लगाना है। ये चीज़ आप लोगों से यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है? चलिए अभी और भी देखते हैं। बाकी वैसे नवरात्रि में अगर आपने जॉब होने वाली आपको रिचुअल के बारे में पता हो, तो आप वो ज़रूर करना। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? साथ में आप देखो, करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं, बट सिंपली जैसे एक होता है ना ट्रेडिशनल वे में, जैसे आपके घर में होते आ रही है नवरात्रि, उसको पूरे मतलब एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ करना है आपको, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मतलब मन में ऐसे ही नहीं करना, मतलब उसको खुश होके करना है आप लोगों को। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट है यहाँ पर पीस। देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो यहाँ पर देवी माँ आपसे कह रही हैं कि देखो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जो भी कुछ हो रहा है आपके फ़ेवर में ही हो रहा है। देवी माँ हमेशा आपके साथ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। पीस आप लोगों की लाइफ़ में आ रही है, शांति आ रही है, सुकून आ रही है, और आपको बस देवी माँ से कनेक्ट करना है। सब कुछ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें सही हो जाएँगी। आप बस अपने आप को देवी माँ से कनेक्ट करो, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। देखो, अपने डिसीजंस ना लाइफ में आपको अपने आप ही लेने पड़ेंगे। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें रही हैं, देवी माँ कह रही हैं वो इस वजह से हैं ताकि आप अपनी पावर को समझ पाएँ। आप अपने से डिसीजन ले पाएँ, आप अपने ऊपर भरोसा कर पाएँ। आप ये समझ पाएँ कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो और आप क्या कुछ कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ों का रियलाइज़ेशन कहीं न कहीं आपको होना था, इसलिए लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ रहीं, बहुत सारी चीज़ें रहीं, बट अभी चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें हील भी हो रही हैं आपकी लाइफ में। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। लेपिस lazuli अगर आप वेयर करते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा कहीं न कहीं, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। देखो, कनेक्ट करो। साथ में मुझे चैरिटी के लिए भी यहाँ पर मिला था। मैंने बोला था करने को बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप चैरिटी करते हो, स्पेशली जैसे नवमी वाले दिन रहता है ना, हम घर में कन छोटी-छोटी कन्याओं को हम घर पे बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और उनको कुछ-कुछ गिफ्ट्स देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पूरे मन से, श्रद्धा से ज़रूर करें। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है, और कोई भी चैरिटी करना छोटी कन्याओं को, छोटे बच्चों को, तो वो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रोज़ का फ्लावर आप लोग ज़रूर चढ़ाना ही नवरात्रि में, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है?
वैसे देवी माँ को गुड़हल का हिबिस्कस जो फ्लावर है वो बहुत ही पसंद है। बट जो भी कुछ आप करोगे अगर उसमें आप पूरी खुशी से, पूरे दिल से कर रहे हो ना, तो सारी रेमेडी रिचुअल वर्क करते हैं। तो आप जो भी करो पूरे दिल से करो। और साथ में आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है बी स्पेसिफिक कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपका विज़न क्या है। आपको वो चीज़ों को लेकर क्लियर रहना है और काम करना है। लेडी पोर्शिया डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है करने को, इस वक्त आपको वो करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और शुरू में ही बता दिया कि मेडिटेशन ज़रूर करना है। मेडिटेशन करो और फिर अपनी इंट्यूशन की सुनो, बिकॉज़ इस वक़्त लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें अनफ़ोल्ड हो रही हैं, बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारे लेसन हैं। तो मेडिटेशन से ही आपको वो शक्ति मिलेगी। और जब आप अपनी आँखें बंद करके मेडिटेट करें, आप देवी माँ के स्वरूप का ध्यान करें और उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और जस्ट फ़ील करें कि वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। वो आपकी लाइफ़ को पॉज़िटिविटी से भर रही हैं। और जो भी कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ से सब निकल रही है और आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आप खुश हो, आप और ज़्यादा कनेक्टेड हो। सिंपल, बस इतना करना है। ठीक है? यहाँ से और भी देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, क्लैरिटी, प्लानिंग, रिलीज़िंग इल्यूज़न। मैंने पहले ही बोला। तो भई ये जो टाइम है वो प्लानिंग का है, ये जो टाइम है वो क्लैरिटी का है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और ये नवरात्रि में आप ये सारी चीज़ों को करो, इससे आपकी लाइफ़ में जो भी इल्यूज़न्स हैं लाइफ़ को लेकर, चीज़ों को लेकर, वो रिलीज़ होंगे। क्लैरिटी आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं आने वाली है। और बस फ़ोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को करते चले जाना। ठीक है? चीज़ें आपके फ़ेवर में आ जाएँगी। लास्ट यहाँ से देख लेते हैं एक और कार्ड आपके लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट मैसेज। मैसेज आई डोंट नो। मैं कभी-कभी ऐसे जब चैनल कर रही होती हूँ तो मेरे साथ हो जाता है। माधुमा बुद्धि। अपनी गलतियों से सीखो भई। आपसे भी देखो, हर एक इंसान से लाइफ में कभी न कभी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं होना है, कि उसने अपनी लाइफ में ऐसे किया, उसने वैसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। यहाँ पे देवी माँ की तरफ से मैसेज ये है कि किसी भी चीज़ के सही और गलत के मायने लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। तो आपको जजमेंटल नहीं रहना है, आपको दूसरों के बारे में कोई भी अपनी इस वक़्त राय नहीं बनानी है। जो जैसे चीज़ें हो रही हैं, आप जितना मतलब किसी को समझा सकते हो तो समझाओ, बट अननेसेसरी हेल्प आपने नहीं करनी है। जब तक कोई मदद नहीं माँगे आपने नहीं आगे बढ़ना है। अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करनी है और अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ भी करना है। एंड आपको ये भी समझना है कि आपके लिए सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है। जो सबके लिए सही है वो आपके लिए भी सही नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ों को समझना है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्लैरिटी की कमी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके क्या विज़न है, आप क्या चाहते हो लाइफ में? तो मेबी अभी आपको डाउट हो, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये भी चाहती हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ, है ना? तो ये नवरात्रि में आप जर्नलिंग करें, आप चीज़ें क्लियर करें कि एग्ज़ैक्टली आप चाहते क्या हैं? क्योंकि देखो, पॉज़िटिव एनर्जी रहती है और फिर आप भी ध्यान कर रहे हो, आप भी साधना कर रहे हो, जाप कर रहे हो। जैसे माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करो आप डेली बेसिस पे, राइट? तो ये सब करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उस पॉजिटिव एनर्जी में आप अपनी लाइफ के गोल्स को डिसाइड करो और फिर आप मैनिफेस्ट करना। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, आप कितना कनेक्ट कर पाए। बाकी मैं देवी माँ से प्रार्थना करूँगी कि आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स हों, खुशियाँ हों, आप लोग सुखी रहें, अच्छी हेल्थ हो और लाइफ में तरक्की करते रहें। सो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये रीडिंग करके। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ अभी देवी माँ से। तो यस, आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना। बाकी रीडिंग को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healooftejas717.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। बाकी नवरात्रि के रिलेटेड रिचुअल वगैरह आप लोग क्या कर सकते हो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से अपने लिए चेक कर लें। सो मैं मिलती हूँ अभी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।